अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, अडयाला जेल से इमरान खान साहब के हवाले से कुछ ऐसी मालूमात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आपके पांव तले से जमीन निकल जाएगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और अगर आप इमरान खान के लॉयल वर्कर हैं तो आपका खून खौल उठेगा गुस्से से। इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा कि आखिर अंदर क्या था और इमरान खान साहब के वकील ने क्या देखा जिसके बाद वो अपने हवास पर कंट्रोल ना रख पाया। पूरी डिटेल आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, 9 मई को इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को, पहली गिरफ्तारी को 3 साल मुकम्मल हो गए और अब भी 9 मई के 3 साल बाद भी केसेस लटके हुए हैं। 9 मई के हवाले से ही एक केस था जिसके लिए वकील अदालत में गए, इमरान खान साहब की पेशी हो रही थी। उस वक्त क्या हुआ वो तो आपको बताऊंगा, लेकिन आपको बताता चलूं कि 9 मई में असल इमरान खान साहब को जिस केस में फंसाने की कोशिश की जा रही है वो केस इमरान खान साहब पर बनता ही नहीं है, क्योंकि 9 मई वो दिन है जिस दिन इमरान खान साहब जेल में थे। बाकी जो कुछ हुआ इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में हुआ, लेकिन चूंकि इमरान खान को फंसाना मकसूद है सो आज तक 9 मई को घसीटा जा रहा है। पीटीआई के मुतादिद लोगों को 9 मई के केसेस में सजाएं हो चुकी हैं और उनका मिलिट्री ट्रायल भी हुआ है, सिविल अदालतों में भी हुआ है और किसी को 10 साल सजा हुई है, किसी को 2 साल, कहीं कुछ लोगों को तो 30-30, 60-60 साल की सजाएं हुई हैं। तो बहरहाल पीटीआई के लोगों को, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सजाएं पूरी करने के बाद अब रिहा हो रहे हैं। कल एक पीटीआई का मेंबर है वो लाहौर से रिहा हुआ है। अब तो ये सिलसिला शुरू हो गया है और इमरान खान साहब का अभी तक ये केस अपने मंतकी अंजाम को नहीं पहुंच रहा, क्योंकि मकसद इस केस को लटकाना है, इमरान खान साहब को सजा देना या फिर केस को निपटाना या फिर इंसाफ करना नहीं है। इंसाफ का तो साहब नाम मत लीजिए इस मुल्क में, बस एक रस्साकुशी है, चल रही है, एक हरबा बनाया हुआ है अपने मुखालफिन को दबाने का। इसके अलावा कोई इंसाफ नहीं है। वो किसी ने कहा था ना कि ये जो कानून है ये एक मकड़ी का जाला है जिसमें गरीब और कानून की पासदारी करने वाला शरीफ इंसान तो फंस जाता है, लेकिन ताकतवर और कानून शिकन जो होता है वो इस जाले को चीर फाड़ के निकल जाता है। ये वही जाला है जिसमें इमरान खान फंस गया है और दूसरे ताकतवर निकल गए। कुछ ताकतवरों को तो ये इंसाफ एयरपोर्ट पर उनके घरों में आके मिला, लेकिन इमरान खान उसको भुगत रहा है। और फिर जेल में इमरान खान के साथ जो सुलूक किया जा रहा है, जो रवैया उनके साथ रवा रखा हुआ है। मैं इस वक्त दोस्तों, इस वक्त आपको एक चीज बताता चलूं, इस वक्त मैं एयर कंडीशनड रूम में बैठा हूं, लेकिन लाइट नहीं है, सिर्फ यूपीएस चल रहा है। थोड़ी देर हुई है लाइट गए, तो इस वक्त मुझे लिटरली फेस पर पसीना आ रहा है। इतनी शदीद गर्मी है कि एक कंफर्टेबल लग्जरियस रूम में मुझे पसीना आ रहा है। सिर्फ थोड़ी देर हुई है एसी बंद हुए और मुझे पसीना आ रहा है इस रूम में। और सोचिए वो तपती हुई छोटी सी पिंजरा नुमा काल कोठड़ी जिसमें आंख की बीनाई मुतासिर होने का मरीज कैद है। हम आप तो जवान है ना, वो तो बुजुर्ग आदमी है। आंख की बीनाई 85% मुतासिर हो चुकी है, लेकिन बंद किया हुआ है। यही नहीं, जो खबर देने जा रहा हूं, जो इंसानियत सोज उसके साथ सलूक किया जा रहा है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वकील साहब दुखी अंदाज में, भरी आवाज में फरमाते हैं, कहते हैं हम लोग गए 9 मई के केसेस के सिलसिले में अडयाला जेल में, क्योंकि समातें अडयाला जेल में होती हैं। जेल के अंदर ट्रायल हो रहे हैं, हिडन ट्रायल हो रहे हैं। अच्छा, तो इमरान खान साहब को जज के सामने पेश नहीं किया गया क्योंकि वहां पर गवाह मौजूद थे। अब उन्होंने इमरान खान के खिलाफ गवाही देनी थी, तो किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत तो है नहीं कि इमरान खान के सामने खड़ा होके इमरान खान की आंखों में आंखें डालकर इमरान खान के खिलाफ गवाही दे दे, वो भी झूठी।
इसलिए क्या, और फिर वहां पर पीटीआई के वकला भी होंगे, वो इमरान खान के साथ बात भी कर सकते हैं, या इमरान खान कोई बात कर सकता है अपने वकला के साथ। लिहाजा क्या हरबा इस्तेमाल किया गया। वकील कहते हैं कि एक छोटी सी कोठड़ी थी, छोटी सी कोठड़ी थी अडयाला जेल के अंदर। इमरान खान को पहले उसमें बिठाया गया। जज साहब अलग कमरे में अपनी अदालत सजा के बैठे हैं और इमरान खान के आगे व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल मिलाई गई। वीडियो कॉल मिला के इमरान खान के आगे रखी गई और इमरान खान से थोड़ा सा डिस्टेंस रखा गया। दूसरी साइड का जो मोबाइल है जिस पर व्हाट्सएप कॉल थी, वीडियो कॉल, वो जज साहब के सामने रखा गया, लेकिन कोई तकरीबन 10 फीट की दूरी पर। वो कहते हैं हमसे भी दूर था, जज साहब से भी दूर था। कहते हैं कि जी, और फिर कनेक्टिविटी का भी इशू था, नेटवर्क का इशू था, ठीक से नेटवर्क नहीं आ रहा था, तो वीडियो कॉल जो है वो डिस्टर्ब हो रही थी। तो इमरान खान साहब से कोई बात किया जज साहब ने, आगे जज साहब को इमरान खान साहब की आवाज नहीं आई या कट कट के आ रही थी। आवाज ऐसी है थी कि वकील साहब कहते हैं हमें भी नहीं सुनाई दी। तो इस पर जज साहब ने कहा कि जी देखें, ये तो इमरान खान साहब की आवाज क्लियर नहीं आ रही। वो कहते हैं ऐसे में हमने बात करना चाहिए इमरान खान साहब से, लेकिन इमरान खान साहब तक हमारी आवाज नहीं जा रही थी, मोबाइल इतना दूर था। तो जब जज साहब ने ये कंप्लेन की, जी ये तो कॉल सही नहीं है, इस पर सही आवाज नहीं आ रही, तो जज साहब को कहा गया कि जी देखें, ये ओपन ट्रायल हो गया है, बस खाना पूरी हो गई है, फॉर्मेलिटी पूरी हो गई है, कॉल डिस्कनेक्ट कर दी, बस जी ये जो हमने वीडियो लिंक पर ये हाजिरी करवानी थी हमने करवा दी है, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, बस ये हाजिरी हो गई है, अब आप अपने हिसाब से अपनी कार्रवाई कर दें। लिटरली दोस्तों ये अल्फाज थे उस वकील के और स्पीकर हाथ में उठाए पीटीआई का सेक्रेटरी जनरल, बेबस, लाचार और बेइख्तियार सेक्रेटरी जनरल, स्पीकर हाथ में उठाए गली गली आवाजें लगाकर यह किस्सा सुना रहा था कि हमारी पार्टी के कायद के साथ, करोड़ों फॉलोअर्स हैं जिस पार्टी के, उस पार्टी के कायद के साथ ये इंसानियत सोज सलूक किया जा रहा है, उसे उसका हक के दिफा नहीं दिया जा रहा, उससे किस तरह से कानून इंसाफ के नाम पर मजाक किया जा रहा है। ये तो वो वाकया है जो वकील वहां पर मौजूद था और उसने सुना दिया। इमरान खान साहब को ऐसे केसेस में भी सजाएं हुई हैं जो दिन रात करके केसेस चले हैं। इमरान खान के वकला को अडयाला जेल के अंदर जाने की इजाजत नहीं होती थी। जेल के गेट पर वो पुलिस के साथ जो है वो नूरा कुश्ती कर रहे होते थे और अंदर ट्रायल हो रहा होता था। पता नहीं उसमें इमरान खान शरीक होता था, नहीं होता था, इमरान खान को पता होता था या नहीं होता था, या फिर ऐसे ही जज साहब जो है वो अंदर जाते थे और ट्रायल करके आ जाते थे अपनी मर्जी से, किसी ऑफिस दफ्तर में, किसी कमरे में बैठकर या जेलर के कमरे में बैठकर। ये खुदा बेहतर जानता है कैसे ट्रायल होता था, कैसे सजा सुनाई जाती थी। बस बाहर एक प्रेस रिलीज आ जाती थी कि जी ये फैसला आया है, ये जज साहब ने फैसला सुना दिया है। और डूब मरने का मकाम है पीटीआई की लीडरशिप और करोड़ों इमरान खान के फॉलोअर्स के लिए। ऐसी पार्टी का सरबराह जिसके करोड़ों फॉलोअर्स हैं और उसका ये हाल हो रहा है, उसका ये हाल हो रहा है। मैंने गुज़श्ता वीलॉग में 9 मई का हवाला दिया था, चाहे वो ठीक था या गलत था, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था, वो एक अलग बहस है। लेकिन जिस तरह से पीटीआई निकली थी, जिस तरह से पीटीआई की लीडरशिप निकली थी, इस पूरे सिस्टम के पसीने छूट गए थे। बीएमडब्ल्यू में गाड़ी में इमरान खान को बिठाकर लाए थे अदालत में, जज ने ऑर्डर दिए थे कि फौरन लेकर आओ। प्रेशर इतना था कि जज खुद उठ के खड़ा हो गया, इमरान खान को कहा कि गुड टू सी यू, जिसके बड़े मरोड़ भी उठे थे उस वक्त की हुकूमत को, इमरान खान के मुखालिफिन को। तो ये प्रेशर था पीटीआई का, ये प्रेशर था पीटीआई लीडरशिप का और अवाम का। और आपको एक बात बता दूं, आज मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ये लीडरशिप कंप्रोमाइज्ड है, इसने कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। मुझसे लिखवाना है तो आज लिखवा लीजिए, मेरे साथ बैट लगानी है तो बैट लगा लीजिए, कोई चैलेंज एक्सेप्ट करना है तो वो कर लीजिए। आपकी लीडरशिप अगर इमरान खान के लिए कुछ कर जाए, या फिर लीडरशिप इतना भी प्रेशर बिल्ड कर जाए, इतना भी प्रेशर बिल्ड कर जाए कि इमरान खान के साथ मुलाकात करवा दी जाए, तो मैं आपके कहने पर टेंड करवा दूंगा। इतना बड़ा दावा कर रहा हूं। अब जो भी करना है मेरे भाई,
आपने करना है। अंकल जी आपने करना है, आंटी आपने करना है। इन लोगों ने कुछ नहीं करना। इनके लिए जो अल्फाज मेरी जुबान पर आ रहे हैं ना, कोशिश कीजिए कि वो जुबान पर ना आए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।